सो हेलो एंड स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या फिर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो हम लोग यूज कर सकते हैं निफ्टी में, और जिसमें हम लोग यूज करेंगे टाइम फ्रेम 1 मिनट का। तो नॉर्मली हम लोग का क्या होता है, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए कोशिश करते हैं। ओवाई डेटा का कंफर्मेशन, आरएसआई का कंफर्मेशन, चाहे बॉलिंजर बैंड का ईएमए, फिर सीपीआर लगा लिया। बट इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग सीरियसली कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। जैसे अगर अपना जो भी लिमिटेड नॉलेज है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो इसमें अगर जाके देखूं, तो हम लोग का मेनली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के लिए कोशिश करते हैं, और मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ साथ हम लोग एक वाटर टाइट सेटअप बनाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोगों का अल्टीमेटली रिस्क टू रिवार्ड भी ऐसा कुछ खास बढ़ नहीं पाता है, फ्रीक्वेंसी भी घट जाता है। तो और अगर देखेंगे तो एक्यूरेसी भी इतना कुछ खास रहता नहीं है। अल्टीमेटली एक्यूरेसी अगर हम लोगों को 30%, 40% भी मिल जाता है कोई भी ट्रेडिंग सेटअप में, वो ये मोर देन एनफ हो जाता है अगर हम लोग 1:3 का रिस्क टू रिवार्ड अचीव कर पाते हैं। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग को करना क्या है, हम लोग यूज कर सकते हैं निफ्टी स्पॉट चार्ट या फिर निफ्टी फ्यूचर चार्ट, दोनों ही यूज कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी फ्यूचर चार्ट यूज करना है। लेकिन अभी इसमें क्या करना है कि हम लोग को 1 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेना है। सपोज हम लोग ये निफ्टी में स्पॉट चार्ट ही ले रहा हूँ, और स्पॉट चार्ट में देख रहा हूँ कि ये निफ्टी 9:15 का पहला जो मॉर्निंग का कैंडल है। तो हम लोगों को खाली यही मार्क कर लेना है कि 9:15 का कैंडल क्या हो रहा है। हम लोग को ना देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ना एक्सटर्नली क्या कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं देखना है। बिकॉज हम लोग को, अगर हर दिन मैं सुबह उठ के कोई भी एक एक भी कुछ भी एक लॉजिक लगा के ही बाय या सेल करता रहूं, तब भी मैं लॉन्ग टर्म में जाके प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ा, आई मीन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल या फिर बहुत बड़ा साइज का ट्रेडर तो हूं नहीं, बट जो भी मेरा रिसेंट, आई मीन जो लास्ट 4-5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे मैंने ये तो सीखा है कि आप अगर एक ही लॉजिक, लेकिन हाँ हर दिन लॉजिक सेम होना पड़ेगा। एक लॉजिक लगा के बाय या सेल करते रहो, तो फाइनली एक लंबे, आई मीन जैसे कॉइन टॉस करके भी अगर करते रहो, या फिर डायरेक्टली सुबह उठ के डायरेक्टली बाई कर देते हो, या फिर कुछ एक सिंगल लॉजिक के साथ भी अगर करते रहो रहते हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो अभी इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है कि जैसे हम लोग का 9:15 का कैंडल के लिए वेट करना है। 9:15 का कैंडल इसमें फॉर्म हो गया, और यहाँ पे देख रहा है कि ये कैंडल का जो कलर है, ये कलर तो ग्रीन है। ये कैंडल का कलर है, कलर ग्रीन है, और यहाँ पे लॉन्ग एक क्विक बनते हुए दिख रहा है। तो अल्टीमेटली हम लोग का जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का जो फंडा होगा, ये होगा कि जो हम लोग को ऑब्जर्व करना है कि 9:15 का कैंडल का कलर क्या है। सपोज ये कैंडल का कलर है ग्रीन, ओके। तो हम लोग उस दिन मॉर्निंग में ग्रीन, आई मीन बुलिश ट्रेड के लिए ही प्लान करेंगे। या फिर अगर एक कैंडल 9:15 का कैंडल फॉर्मेशन हुआ, और 9:15 का कैंडल जिसका कलर कलर है रेड, तो उस दिन जो मॉर्निंग वाला ट्रेड होगा, ये सेटअप के हिसाब से हम लोग उस दिन बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। ग्रीन हो गया तो बुलिश ट्रेड के लिए, रेड हो गया तो बेयरिश ट्रेड के लिए। ना ट्रेड पे एंट्री कब करेंगे, एंट्री करेंगे अगर अगर ग्रीन कैंडल हुआ और इसका अगर टॉप ब्रेक ब्रेक होता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। अगर रेड कैंडल हुआ, रेड कैंडल में अगर उसका बॉटम ब्रेक करता है, तो हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। नाउ अभी कुछ कुछ चीज है, जैसे हर दिन हम लोग को ऐसे पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो तो मिलेगा नहीं। ऑब्वियसली हम लोग को पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो मिलेगा नहीं। सपोज ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गया है, सपोज आज जो जो ये वाला जो दिन है, ये दिन में अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन इसका जो टॉप है, यहाँ इसका टॉप है ये पॉइंट पे, ओके। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, तो ये टॉप ब्रेक होते 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 मोस्ट प्रोबेबली हुआ ही नहीं, या फिर देख ही लेते हैं एक ही बार में। नहीं, बाद में तो हुआ था, मॉर्निंग में, ये कल का था ना, हाँ। तो ये बाद में इस पॉइंट पे जाके हुआ था। तो हम लोग का जो भी सेटअप है, ये सेटअप में हम लोगों को एक चीज याद रख लेना होगा कि अगर ये स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग को इम्प्लीमेंट के लिए हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है 9:25, 9:15 से लेके 9:25, इसके बाद और हम लोग ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे। ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी से पहला पहला कैंडल ऐसा ग्रीन कैंडल बन गया, बाकी उसके बाद ग्रीन, या फिर ग्रीन,
या फिर ऐसे कुछ ग्रीन के टाइप का, या ग्रीन रेड कुछ भी हो, लेकिन ये इनसाइड कैंडल बनते हुए फॉर्मेशन होते हुए जा रहा है। ओके, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जब ये जो कैंडल होगा, ये जब इनसाइड कैंडल जा जाके जाके अगर 925 तक इसका अगर टॉप ब्रेक करता है, इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन होना है तो होने दीजिए, लेकिन इसका उसके बाद अगर फाइनली जाके इसका टॉप अगर ब्रेक करता है तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सिमिलरली अगर ये रेड कैंडल हुआ है, सपोज यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ रेड, और बाद में ये ऐसे ऐसे करके हम लोगों का हो गया है इनसाइड कैंडल के बाद फाइनली विद इन 925 के रेंज में ये मार्केट का इसको ब्रेक किया, डाउन साइड ब्रेक किया, तो हम लोग बियरिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। सिंपल है। उसके साथ साथ और एक कंफर्मेशन लेंगे, जैसे से हम लोग का स्पॉट चार्ट, मैं अगर स्पॉट चार्ट फॉलो कर रहा हूँ तो स्पॉट चार्ट ही फॉलो करूंगा, से मैं अगर फ्यूचर फॉलो कर रहा हूँ तो मैं फ्यूचर फॉलो करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, एडिशनल कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ऑप्शन प्रीमियम का। ऑप्शन प्रीमियम भी अगर ये इसका जो भी वो पर्टिकुलर ऑप्शन प्रीमियम का, वो रेस्पेक्टिव ऑप्शन प्रीमियम का अगर टॉप या बॉटम ब्रेक कर रहे हैं 915 कैंडल का, तब भी जाके हम लोग ये ट्रेड पे एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेटअप। अभी किस केस में हम लोगों को ट्रेड पे एंट्री कभी भी नहीं करना है, एक तो हो गया 925 क्रॉस कर गया, उसके बाद और हम लोगों को ट्रेड पे एंट्री नहीं करना है। आई मीन ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। दूसरा है कि अगर मॉर्निंग में पहला जो कैंडल है ये डोजी बन गया, डोजी का कलर कुछ भी हो सकता है, रेड ग्रीन या ऐसा ऐसा टाइप का भी डोजी बन सकता है, लेकिन अगर डोजी बन गया तो हम लोग ट्रेड पे एंट्री नहीं करेंगे। और उसके बाद और एज सच कुछ है नहीं। लेकिन एक क्राइटेरिया मतलब इनिशियल जो है कि ग्रीन हो गया तो हम लोग कॉल कॉल लेके रेडी हो जाएंगे, और रेड हो गया तो हम लोग पुट लेके रेडी हो जाएंगे। अभी इसका जो बैक टेस्टेड डेटा है मेरा 2023 से था, तो 2023 से है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग मैं शेयर कर दूंगा, अच्छा खासा ये मिल जाता है। अभी आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अगर बाई चांस ये वीडियो देख रहे हो तो भी तभी हो सकता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इसका रिस्क टू रिवार्ड या फिर स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। देखो, मैं अगर ये ग्रीन कैंडल सपोज, ये तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी के साथ नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा दिन में चले जाता हूँ। से यहाँ पे से ये कैंडल पे है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को एक एक चीज तो दिख गया कि यहाँ इस पॉइंट पे तो एक कंफर्मेशन तो दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल है, और ये दोजी तो नहीं बोल सकते, इसको हैमर बोलते हैं, तो हैमर में हम लोग ये कर सकते हैं। नाउ इसका टॉप तो ब्रेक किया है, बट अगर कंफर्मेशन मिला था, आई मीन कंफर्मेशन मिला होगा ऑप्शन प्रीमियम से, अगर ऑप्शन प्रीमियम से भी कंफर्मेशन मिला है तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री किए होंगे। नाउ स्टॉप लॉस कितना रखेंगे? स्टॉप लॉस एक तो है कि मॉर्निंग में ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस रखना बेवकूफ़ी है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग स्टॉप लॉस क्या रखते हैं? मैं नॉर्मली जो टेस्टेड है या फिर जो भी मैं ट्रेड करता हूँ ये सेटअप के बेसिस पे, तो इसमें मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ मैक्सिमम 3 to 5 पॉइंट्स, उससे ज्यादा का स्टॉप लॉस ही नहीं है। और जो ऑप्शन प्रीमियम है, प्रीमियम का 3 to 5 पॉइंट। और टारगेट कितना? टारगेट मैं स्पेसिफिक टारगेट रखता नहीं हूँ, 2:2 या 1:1 पे इसको ट्रेल करता जाता हूँ। जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाता हूँ। ये थोड़ा सा करने के लिए फास्ट होना पड़ता है, लेकिन 1:1 या 2:2 के रेशियो में अगर मैं ऑप्शन को इसको ट्रेल करता जाऊँ तो ठीक ठाक कैप्चर हो जाता है। और इसका अगर एक्यूरेसी देखो तो एक्यूरेसी अच्छा खासा एक्यूरेसी है, अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम का भी कॉन्फर्मेशन लूँ तो सिंपल हो गया। हम लोग को फिक्स स्टॉप लॉस रखना है 3 to 4 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं। टारगेट फिक्स टारगेट नहीं है। हम लोग 1:1 या फिर 2:2 के हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते टारगेट तक, आई मीन ट्रेल एसएल को हम लोग हिट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी, कुछ इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना ओआई डेटा देखना है, ना मार्केट का क्या ट्रेंड है देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, खाली मॉर्निंग का पहला कैंडल देखना है। अगर इनसाइड बन गया तो वेट करना है, फिर 925 तक वेट करना है,
और 925 हो गया तो ये स्ट्रेटेजी छोड़ दो, दूसरा स्ट्रेटेजी में जंप कर जाओ, सिंपल है। तो ये है, ये था सेटअप। अच्छा लगा तो आप लोग कर सकते हो कमेंट कि ठीक ठाक लग रहा है, लाइक कर सकते हो वीडियो को। और हाँ, अगर आप मेरे पास अभी इसका रिसेंट लास्ट ये साल में अगस्त, लास्ट अगस्त तक ही शायद इसका बैक टेस्ट, आई मीन टेस्टेड डेटा था। मैं लाइव डेली लिखते जाता था, क्योंकि मैं खुद भी करता था, अभी भी मैं करता हूँ, बीच बीच में करता हूँ। लेकिन आप लोग अगर कभी करते हो तो बैक टेस्ट करते हो पिछला पिछले अगस्त तक, तो मुझे ये डेटा शेयर कर सकते हो। और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो को लाइक वगैरह तो कर ही सकते हो ऑब्वियसली। तो थैंक यू, बाय बाय।